नागपुर के हिंगना स्थित लता मंगेशकर अस्पताल में एक 4 साल के बच्चे का लैट्रिन का बाईपास हुआ, लेकिन लता मंगेशकर अस्पताल ने बच्चे का केस बिगाड़ दिया, जिसके कारण अब अस्पताल बच्चे का केस न लेने के लिए बहाने करता दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। आपको बता दें कि सुफेन शेख नामक इस बच्चे का लता मंगेशकर अस्पताल में लैट्रिन बाईपास हुआ, जो सफल हुआ ऐसा बताकर बच्चे को वापस भेज दिया गया। लेकिन ऑपरेशन के बाद बच्चा जितना भी खाना खाता सारा बाहर निकल जाता, जिसके बाद फिर ऑपरेशन करने के लिए सुफेन को लता मंगेशकर अस्पताल लाया गया। लेकिन केस बिगड़ जाने के कारण लता मंगेशकर अस्पताल ने बच्चे को कोरोना हुआ है ऐसा बताकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद बच्चे को मेयो अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां बच्चे का 15 दिन इलाज चला और बाद में मेयो अस्पताल ने बच्चे को 15 दिन के बाद निगेटिव सर्टिफिकेट देकर डिस्चार्ज कर दिया। जिसके बाद बच्चे को सर्जरी करने के लिए कई अस्पतालों को केस दिखाया गया। सभी ने केस देखकर यह कह दिया कि बच्चे का केस पूरी तरह बिगड़ा हुआ है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, आपने जहां ऑपरेशन किया है वही ले जाइए। फिर वापस सुफेन के पिता ने सुफेन को लता मंगेशकर अस्पताल ऑपरेशन के लिए ले गए, जहां फिर बच्चे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव अस्पताल ने बताई और अस्पताल अब ऑपरेशन करने से बचता नजर आ रहा है और वही बच्चे को उसी हालत में छोड़ता भी दिखाई दे रहा है। सुफेन शेख 4 साल का है। उसका पहले ऑपरेशन लैट्रिन बाईपास का ऑपरेशन हुआ था। मैंने उसको लैट्रिन बाईपास से मेन के ऊपर लाने के लिए लता मंगेशकर हॉस्पिटल लेकर आया था। वहाँ पे मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ और लता मंगेशकर के डॉक्टरों ने मेरे बच्चे का ऑपरेशन को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया और उसके बाद में कोरोना के नाम के ऊपर में मेरे बच्चे को कोरोना पॉजिटिव करके आनाकानी कर रहे हैं उसके बाद के ऑपरेशन करने के लिए। और मुझे जिशान भाई का सपोर्ट मिला तो मैं अपने बच्चे के लिए इतनी लड़ाई लड़ रहा हूँ और मेरे बच्चे को लता मंगेशकर के डॉक्टरों ने मौत के करीब पहुंचा दिया है। और ऐसे कई लोग हैं गरीब जो अपने बच्चों की ऐसी जान गंवाई है। और बाकी की बात जिशान भाई सिद्दीकी आपको पूरी बताएंगे। मेरी बताई बात, ये जो साजिद भाई ने आपको बताया, इनका बच्चा मात्र 4 साल का है, जिसका लैट्रिन बाईपास हुआ था। मेन पे लाने इन्होंने लता मंगेशकर लाया, जहां इनका केस पूरा तरीके से बिगड़ गया। ये बात कई लोगों को अभी पता भी है। आगे की जो अभी ओरिजिनल हकीकत, अभी जो नई बात सामने आई है वो ये है कि लता मंगेशकर हॉस्पिटल ने जैसा इनको 3 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव बताकर हॉस्पिटल से निकाल दिया था कि तुम्हारा बच्चा कोविड पॉजिटिव है, हम इसका इलाज नहीं कर सकते। उसके बाद हमने मेयो हॉस्पिटल में इनका अरेंजमेंट करवा के दिया, यहाँ के डॉक्टर एडवोकेट श्री संजय कुमार बलपांडे जी के जरिए से। तब 12-13 दिन तक इनके कोविड का पूरा तरीके से ट्रीटमेंट मेयो हॉस्पिटल में चला। बाकायदा मेयो हॉस्पिटल ने 15 तारीख को इनको कोविड नेगेटिव बताया, इनको 16 तारीख को वहां से डिस्चार्ज दिया। डिस्चार्ज देने के बाद जब ये दोबारा लता मंगेशकर हॉस्पिटल गए तो वहां लता मंगेशकर हॉस्पिटल का मैनेजमेंट और वहां का डॉक्टर प्रतीक ये बोल करके इनके बच्चे को लेने आनाकानी करने लगा कि अभी हमारी डॉक्टर अलबल मैडम कोविड पॉजिटिव है, इसलिए अभी हम आपके बच्चे को नहीं ले सकते। तब मैंने बोला कि तुम्हारा इतना बड़ा हॉस्पिटल क्या एक सर्जन के जरिए से चल रहा है? एक अगर अलबल मैडम नहीं है तो क्या तुमने हॉस्पिटल बंद कर दिया है? तुम बच्चे को एडमिट लो, भले तुम्हारी जब सर्जन मैडम ठीक होकर आ जाए उसके बाद इनकी सर्जरी करो, तब तक बच्चा यहाँ रहना रेडी है। तब बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस बच्चे को एडमिट किया। एडमिट तो उन्होंने कर लिया, 16 तारीख को उन्होंने एडमिट करा, 17 तारीख को दोबारा, हालांकि मेयो ने 15 तारीख के कोई इनको नेगेटिव रिपोर्ट दिया था आरटीपीसीआर। 17 तारीख को दोबारा लता मंगेशकर हॉस्पिटल ने सुबह 11-12 बजे इनके बच्चे का आरटीपीसीआर टेस्ट दोबारा करवाया और शाम को ही 5 बजे बता दिया कि तुम्हारा बच्चा कोविड पॉजिटिव है, अब तुम यहां से चले जाओ। ऐसी हरकत उन्होंने ये करी। सबसे गंदी उसमें हरकत यह थी कि अगर पॉजिटिव आया, अगर रिपोर्ट जेन्युइन है तो उनका काम था, तुम्हारी लैब में जब वो रिपोर्ट निकली तो तुम्हारा काम था सबसे पहले तुम इनके हाथ में वो रिपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी हैंड ओवर कर देते। उस वक्त भी वहां के डॉक्टर प्रतीक से मैंने लगातार बात किया, वो ऑडियो भी आपको सुनने मिलेगा। उसने तब भी यही बोला कि वो मैडम चली गई है, मैडम की डायरी में आरटीपीसीआर वैल्यू लिखी हुई है, हम रिपोर्ट आज नहीं दे सकते, आपको 2 दिन बाद मंडे को। ये सब बहानेबाजी अलग ही लग रही थी मेरे को। उस बीच भी उसने बच्चे को बीच में लटका दिया। आरटीपीसीआर वैल्यू के बिना दूसरे कोई भी डॉक्टर हाथ डालने कतरा रहे थे। रिपोर्ट भी क्योंकि उसने सबमिट इनके पास नहीं किया था, वो 2 दिन में बच्चे की हालत और गंभीर हुई। जब 17 तारीख को
RT-PCR निकाल के पॉजिटिव उसने दे दिया, 18 को वहां से निकाल दिया इनके बच्चे को। 18 तारीख को ही हमने कामठी रोड स्थित आशा हॉस्पिटल में ICMR अप्रूव्ड लेबोरेटरी जो है क्रिसेंट लेबोरेटरी, उसके इसमें इनके बच्चे का 18 तारीख को दोबारा हमने RT-PCR टेस्ट कराया, ये चेक करने के कई लता मंगेशकर हॉस्पिटल वाला सर्जरी से बचने के लिए कोरोना के नाम पर खेल तो नहीं खेल रहा है। और हमारे साथ में यही हरकत सामने आई। 15 तारीख को मेयो ने नेगेटिव रिपोर्ट दिया RT-PCR, 17 को लता मंगेशकर वाले ने दोबारा पॉजिटिव दिया, और 18 तारीख को ICMR अप्रूव्ड लेबोरेटरी जो है क्रिसेंट, उसमें जब आशा हॉस्पिटल के जरिए हमने इनका टेस्ट करवाया फिर से, तो 18 तारीख की रिपोर्ट फिर से इनकी नेगेटिव आई। अब मेरे को आपसे ये बोलना चाहता हूं, जनता समझदार है, प्रशासन समझदार है, सरकार समझदार है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या मेयो हॉस्पिटल और ICMR अप्रूव्ड जो लेबोरेटरी हो दोनों गलत है, सिर्फ लता मंगेशकर हॉस्पिटल ही सही है? और अगर लता मंगेशकर हॉस्पिटल की रिपोर्ट सच्ची थी तो सैटरडे को जब रिपोर्ट आई तो सैटरडे को इनको रिपोर्ट हैंडओवर क्यों नहीं करी गई? मंडे को ऐसा क्या था कि मंडे 2 दिन रुकने के बाद उन्होंने रिपोर्ट हैंडओवर किया, जबकि वो कहीं बाहर नहीं गई थी वो रिपोर्ट। वो बोलते लता मंगेशकर हॉस्पिटल के ही लैब में इनकी टेस्टिंग हुई। 5 बजे की वो रिपोर्ट आई, डॉक्टर प्रतीक बोलता है कि 6 बजे लैब बंद हो जाती इसलिए हम नहीं दे। अरे जब 5 बजे रिपोर्ट आ गई तो तूने 6 बजे तक का इंतजार क्यों किया? मैं कोई डॉक्टर्स के खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन जो डॉक्टर्स ऐसी हरकतें गंदी घिनौनी कर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, जैसा इनका बोलना है कि इनका बच्चा बोलते इन्होंने तंदुरुस्त स्थिति में यहाँ लेकर के आया था, उसके बाद से इन्होंने ऐसी हालत कर दिया इनके बच्चे की कि वो बच्चा बेचारा आज मौत से जूझ रहा है। शर्म आना चाहिए प्रशासन को हॉस्पिटल के थोड़ी सी। और मैं मांग करूंगा, देखिए ये जो हॉस्पिटल जिनका है ये पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली का ये हॉस्पिटल है, जिनका हॉस्पिटल है, ये 2 बार महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इस वजह से कई बार ऐसा लगता है कि कुछ प्रिंट मीडिया वाले भी ये बात को दबाते हैं, क्या प्रेशर रहते क्या नहीं रहते हमको नहीं पता, लेकिन ये भले ही कितने भी बड़े लोगों का हॉस्पिटल रहे, अभी लोकतंत्र जिंदा है, हम पूरी कोशिश करेंगे इनको इंसाफ दिलाने की। दूसरी बात, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे साहब से हमको पूरी उम्मीद है, जिस तरह के वो व्यक्ति है हमको उनसे पूरी उम्मीद है कि हमको बच्चे को इंसाफ दिलाने में मदद करेंगे। ये जो खेल चल रहा है कोरोना के नाम पर, लता मंगेशकर हॉस्पिटल जो कर रहा है ये बिल्कुल गलत है, इसमें जांच होना चाहिए। और या तो फिर मेयो और क्रिसेंट ये दोनों गलत है तो इन पे कार्रवाई करो, नहीं तो लता मंगेशकर वाले पे, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन हमने जितना सुना है कि कम से कम 48 घंटे का फर्क रहना चाहिए सैंपल की टेस्टिंग में, तब वो पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क आता है। तो फिर जब 17 तारीख को और पॉजिटिव दे रहा है लता मंगेशकर, तो 18 को दूसरी जगह से नेगेटिव कैसे निकल रहा है बच्चा? और बच्चे में सर्दी खांसी बुखार जैसे कोई लक्षण है क्या भाई? कुछ भी नहीं है। बताओ उनको कुछ है लक्षण? मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं, ना सर्दी है, ना खांसी है, ना बुखार है, ना कुछ है, ना कुछ है, कुछ भी लक्षण नहीं है। फिर भी लास्ट टाइम इन्होंने बोला था तो हमने वहां से हटाए थे। वो टाइम भी धोखाधड़ी ये की गई थी कि इनको बोला गया था हमने मेडिकल में आपके लिए बेड अवेलेबल कर दिया है ताकि बच्चा बस यहाँ से निकल जाए और हमारी जान छूट जाए। जो हमने केस बिगाड़ दिया है, आज उसकी सर्जरी करेंगे, इनको मालूम है सर्जरी, इन्होंने केस पूरा तरीके से बिगाड़ दिया। मेयो से भी निकलने के बाद ये अपने बच्चे को लेकर सुपर मेडिकल गए, डॉक्टर डांगे के यहाँ गए, तीनों ने इनको जवाब सेम यही दिया कि भैया तुम्हारे बच्चे का केस बिगड़ गया, तुम लता मंगेशकर हॉस्पिटल ही जाओ। लास्ट टाइम भी जब इनको भगाया गया था वहां से कोविड के नाम पर, बच्चा ठीक हो गया बोलकर, वो टाइम भी जब ये चंद्रपुर के हॉस्पिटल गए, चंद्रपुर के सरकारी हॉस्पिटल ने इनको बोला कि तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं है, तुमने वहां से डिस्चार्ज कैसा लिया, तुम्हारे बच्चे की हालत एकदम गंभीर है, उसको वहां पर वापस लेकर जाओ। तब से ये खेल चल रहा है। इसकी जांच कड़े से कड़े, सख्त से सख्त तरीके से होना चाहिए। जो भी इसमें डिफॉल्टर है उनको बख्शा ना जाए, ऐसी मेरी मांग है। इतना बोलकर अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। गरीब परिवार को इंसाफ दिलाने में मदद करें। आपको भाई अगर कुछ बोलना है कि कौन जिम्मेदार रहेंगे, क्या है वो आप बोलिए। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि लता मंगेशकर के जो डॉक्टरों ने मेरे बच्चे का केस बिगाड़ा है उनके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई हो, और वहाँ के जो संचालक है उनके ऊपर में भी कार्रवाई हो, और मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए आप लोगों की मदद हो। डॉक्टर के नाम बोलो। डॉक्टर प्रतीक, डॉक्टर अलबल और डॉक्टर अंकित, इनके ऊपर में सख्त कार्रवाई हो, और मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाने में आपकी मदद हो। मैं यही मांग करूंगा आपसे। इतना ही बोल के अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत।
प्रतीक सर, वो सुफियान का जो पॉजिटिव आ गया ना फिर से, हाँ हाँ बोलिए ना। तो हाँ हमारे डॉक्टर साहब से बात चालू है, तो वो बोलते कि उसका पॉजिटिव आया तो कितना वैल्यू है, क्या हाँ, है, वो जो वैल्यू है ना, बेसिस पे ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ तो जो वैल्यू है, वैल्यू ऐसा है कि जो रिपोर्ट आया है, ठीक है, वो रिपोर्ट में वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, वैल्यू नहीं है लिखा हुआ। तो हमारे अस्पताल के लैब में ही उसका रिपोर्ट भेजा था हमने, ठीक है। तो हमने जिस लैब में जो हुआ है टेस्ट उसका, उधर पे हमने मैडम से बात किया उधर के, उन्होंने बोला कि हमने रिपोर्ट में हम देते नहीं है, दिया नहीं है। अच्छा। तो हम लेकिन उनके पास, उनके जो डिपार्टमेंट का जहाँ पे लैब का जो कंप्यूटर है उसके अंदर और या फिर बुक के अंदर, जो अलग से बुक रहेगा, उसके अंदर उन्होंने वैल्यू लिख कर रखा है, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने को सोमवार को मिलेगा। ये बात मैंने सुफियान के पापा को और उनके भाई को, दोनों जन को बताया हुआ है। तो लेकिन सर ये जो RT-PCR रिपोर्ट है, आपने सिर्फ वो लिस्ट में नाम आया वो बता दिया है। हाँ। अब उसकी वैल्यू, आप तो डॉक्टर है, आपको तो सभी पता है, कहीं भी जाएंगे तो वो वैल्यू वगैरह सब पूछेंगे। अब आप अभी सैटरडे है आज, आप बोल रहे कि मंडे को वो रिपोर्ट मिलेगी, वैल्यू पता चलेगी, तो मंडे तक कैसा करेंगे? और जब अपने हॉस्पिटल का ही लैब है तो फिर तो आज ही उसको रिपोर्ट दे देना चाहिए ना सर आपने, वो रिपोर्ट तो नहीं देते बोल रहे। अरे यार शाम को रिपोर्ट आया ना, सैटरडे, शनिवार को हाफ डे रहता है, शाम को जैसे 6 बजे 5 बजे रिपोर्ट आया, वैसे हमने सुफियान के पापा को बताया, उनको बताया कि रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आया है। फिलहाल लैब में जो है, जो अभी सर अभी एक दिन पहले मेयो ने नेगेटिव रिपोर्ट दिया सर, मेयो ने एक दिन पहले नेगेटिव रिपोर्ट दिया RT-PCR। अभी आप एक ही दिन में फिर से पॉजिटिव दे दे रहे और उसको रिपोर्ट भी नहीं दे रहे हाथ में, ये कौन सा तरीका है? रिपोर्ट मैंने दिया, देखिए जो पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव का मैंने रिपोर्ट उनको हाथ में दिया है, सिर्फ CT वैल्यू जो वैल्यू रहती है, सर पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं दी है बोलते ना आपने, तो सिर्फ वो लिस्ट में तुम्हारा नाम आया है, हाँ, ये दे दिए। हाँ तो वही जो थोड़ी रिपोर्ट बोलेंगे सर। अरे तो सर जो ऊपर से हमारे पास आता है, लेकिन सर आप मेरे को बताओ सर, लिस्ट में नाम आ गया पॉजिटिव, ये बेसिस पे कोई डॉक्टर इलाज कर सकता है क्या अभी उसका? सुनिए आप हमारे हाथ पर, ठीक है आपको नहीं लेना है, मैं पूरी नियत समझ गया आप लोगों की, आप उसका ट्रीटमेंट करना ही नहीं चाहते हो, अलग बात हो गया विषय वो, लेकिन उसको दूसरी जगह पर अगर अपन को शिफ्ट करना है सर एटलीस्ट, तो उसके लिए हमारे हाथ पैर तो मत बांध के रखो आप। अरे मैं हाथ पैर नहीं बांध के रख रहा भाई, मेरी बात सुनेंगे आप? मैं सुन रहा हूँ, लेकिन बात सुनेंगे, डॉक्टर बात समझिए। मैं बोल देता अगर अभी आपको कि सर एक लिस्ट में मेरा नाम आया, मैं पॉजिटिव हूँ, कौन से बेसिस पे आप मेरा इलाज करेंगे ये बताओ आप मेरे को? देखिए, आप बोलेंगे भैया तेरी रिपोर्ट तो दे। मेरी बात तो सुनेंगे आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। बोलिए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अपने को सिर्फ वो वैल्यू चाहिए, ठीक है, वो वैल्यू है नहीं, क्योंकि अभी डिपार्टमेंट का जहाँ पे लैब रहता है, जहाँ पे कोविड का टेस्टिंग हो, तो लैब बंद है, ठीक है। अच्छा। कॉलेज का, ठीक है, वो सोमवार के दिन खुलेगा, तो सोमवार के दिन जैसे खुलेगा, भगवान सर मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए पूरी। हाँ बोलिए। सोमवार के दिन मिलेगा, तो सोमवार के दिन लैब ओपन होगा, आपको जो वैल्यू है, मैं सुफियान के पापा को या उसके भाई जिनका भी नंबर है मेरे पास में है, मैं उनको वो दे दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए कैसा? अरे सर मेरी बात तो सुनेंगे, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि एक बेसिक जो प्रोटोकॉल है, जो बेसिक जो ट्रीटमेंट है कोविड का, वो कोई भी कोविड सेंटर पे शुरू कर सकते हैं। तो कहाँ पे कर सकते हैं आप? कुछ तो गाइडेंस दो सर, आप सीधा हाथी खड़े कर ले रहे। अभी सलाइन भी निकाल दिया बच्चे का आपने। सर बच्चे का सलाइन पहले से ही नहीं, मतलब सलाइन हमने चालू किया था जब मैं वार्ड में था, तो हमने सलाइन कनेक्ट नहीं किया था। मैंने भी सिस्टर से भी बात किया है, सिस्टर को भी बोला है मैंने, तो जाके सलाइन कनेक्ट करे। सर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आप मंडे को देंगे ना, तो हमारा ट्रीटमेंट मंडे के बाद शुरू होगा, तो मंडे तक आप उसको एडजस्ट करो सर, सलाइन वगैरह कुछ भी लगा के, क्योंकि सर ये तो बेचारा बच्चा मर जाएगा, तो आप जवाबदारी लोगे क्या उसकी? आप बोलते कि मैं मंडे तक रिपोर्ट भी एग्जैक्ट नहीं दूंगा। आप वार्ड में है क्या? मैं भी वार्ड में ही आ रहा हूँ, आपके वार्ड में आइए, मैं बात करता हूँ आपसे सामने सामने। मैं तो वहाँ पर नहीं, हॉस्पिटल में नहीं हूँ ना मैं अभी, बच्चे के माँ बाप है ना, लेकिन हॉस्पिटल में। हाँ मैं उधर भी जा रहा हूँ, उनसे बात करता हूँ, मैं उधर भी उनसे जाके बात करता हूँ। उधर भी था, आधा पौना घंटे में मेरी बात रखो, कम से कम उस बच्चे की लाइफ का सवाल है, कम से कम इतनी बात रखो, क्योंकि अभी 2 दिन उसका इलाज भी नहीं कर सकते। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें भी पता है, ठीक है,
जी। आपकी बात भी सही है, आप जो भी बोलना चाह रहे हो हम समझ रहे हैं कि बच्चे की लाइफ का सवाल है, हमको भी पता है बच्चे की लाइफ का सवाल है। लेकिन कैसा है कि मैं भी उधर पे ही था, मैं उधर से भी थोड़ी देर के लिए मैं इधर पे आया, और आप भी आ जाओ अगर आपको चाहिए, आपको बात करना है तो आप सामने आ जाओ, मैं आपको सामने हर एक चीज मैं आपको डिटेल में बता नहीं, मैं आने का मेरा कोई विषय कोई टेंशन नहीं है सर, लेकिन अभी मसला फिलहाल बच्चे की लाइफ का अपने को सबसे पहले अपन क्या अच्छा स्टेप उठा सकते हैं उसका है। अभी बच्चा भी वहाँ मौजूद है, उसके माँ बाप भी मौजूद है। अरे अगर मेरे को सर आने 2 घंटा लग गया तो आप 2 घंटा वैसे ही रखोगे क्या सर? अरे मैं 2 घंटे की बात नहीं कर रहा ना भैया, मैं कर रहा हूँ ना इधर पर सब शुरू करवा दो ना सर, उतनी मेहरबानी हो जाएंगी सर आपकी। हाँ, अगर आपको बात करना है तो आप मैं आता हूँ ना, मेरे को आप पहुँचने में, आप लता मंगेशकर पहुँचने में मेरे को थोड़ा वक्त लग जाएगा, आता हूँ ना मैं वहाँ के बात भी करूँगा आपसे, लेकिन मेरे आने के पहले ये तो कर लो आप, मेरे को कम से कम 2 घंटा नागपुर पहुँचने लगेगा।